हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको सीएसएस की एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस पूरा सीएसएस हम कवर करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको सीएसएस का एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है जिससे हम सीएसएस के जो आपके सीक्वेंस होता है, प्रीफरेंस होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। उस कीवर्ड के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज गाइस हमारी 20 नंबर सीएसएस की क्लास है। बस इसके बाद एक क्लास सीएसएस की और रहेगी जिसके अंदर मैं आपको नेविगेशन मेन्यू बनाना बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम पूरा सीएसएस कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करें। मैंने पेज को कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया। 20.html से पेज को सेव करूँगा क्योंकि आज मैं 20 नंबर क्लास है। सेम लोकेशन रहेगी मेरी, आपका HTML में सीएसएस फोल्डर ही है तो 20.html से मैंने पेज को सेव एज कर दिया। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर विजिबल हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ पहले, HTML टैग, देन हेड टैग और इसके अंदर आपका टाइटल टैग। टाइटल के अंदर बेसिकली आज जो पढ़ने वाले हैं उसको लिख देता हूँ CSS एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं गाइस इसको, इम्पोर्टेंट कीवर्ड, इसके बारे में बताने वाला हूँ। और बॉडी टैग स्टार्ट कर दिया, बॉडी टैग क्लोज। गाइस, जो आपका एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बेसिकली यूज़ क्या होता है आप सभी जानते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, जो हमारी इंटरनल सीएसएस होती है या इनलाइन सीएसएस होती है, इसके अंदर सीक्वेंस से ही सीएसएस एक टैग पर कॉल की जाती है। मींस अगर एक मैंने कोई टैग लिया और उस पर मैंने इनलाइन भी लगा दी और इंटरनल के सारे सिलेक्टर लगा दिए। इंटरनल के सारे सिलेक्टर इन द सेंस कि लाइक मैंने उसके अंदर आईडी भी लगा दी, क्लास भी लगा दी, आपका एलिमेंट भी लगा दिया, यूनिवर्सल भी लग गया, तो एक सीक्वेंस के हिसाब से कॉल होता था। वो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले आपके नंबर 1 इनलाइन होती है, उसके बाद आपके इंटरनल शुरू हो जाते हैं। इंटरनल में उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आईडी आता है, उसके बाद आपका क्लास आता है, देन आपके बाद एलिमेंट आते हैं और लास्ट में यूनिवर्सल होता है। तो ये सीएसएस का एक मेन फंडामेंटल सीक्वेंस होता है जो इसी हिसाब चलता है। बट जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो होता है बेसिकली ये हमारे सीक्वेंस को चेंज कर सकता है। आप किसी भी पॉइंट पर आप चाहो तो क्लास को पहले प्रेफर दिला सकते हो आईडी से, आप चाहो तो एलिमेंट को पहले प्रेफर दिला सकते हो किसी भी आईडी और क्लास से। इस तरीके से गाइस आप ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज़ करके कोई भी सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं। मैं इसको एक प्रैक्टिकल वे से आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक टैग लिख लेता हूँ और लाइक मैंने एक H1 ले लिया। दिस इज हेडिंग 1 टैग समथिंग, इस तरीके से लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब इस टैग के अंदर मैं एक इनलाइन सीएसएस लगा रहा हूँ। पहले हम अभी तक जो करते हैं वो थोड़ा सा बताया था, फिर इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगा के उसके जो चेंजेस आएगा आपको वो मेन इफेक्ट समझना है। तो आपका स्टाइल के अंदर लाइक मैंने इसके अंदर कलर डाला, कलर मैंने इसका रेड करा और बैकग्राउंड कलर मैंने इसको येलो कर दिया। इस तरीके से 2 प्रॉपर्टी मैंने इनलाइन लगा दी। एक बार इसको चला के देख लेते हैं किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो हमारा 20 नंबर पेज था ये। तो आप देखोगे जो फ़ॉन्ट कलर मैंने इनलाइन से रेड किया और बैकग्राउंड इसका येलो किया है वो इफेक्ट बेसिकली आ गया है। अब मैं कुछ इंटरनल लगाता हूँ इसके अंदर। इंटरनल में आप आईडी बना लेते हैं, लाइक एक 1 नाम से मैंने एक आईडी बना ली और इसके अंदर मैंने लाइक कलर प्रॉपर्टी ही डाली। कलर में मैंने ब्लू लिखा, बैकग्राउंड कलर ही डाला, इसमें मैंने पिंक लिखा और फ़ॉन्ट साइज़, एक फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी लगा दी 40 पिक्सल की। तो गाइज़ मैंने आईडी भी लगा ली। आईडी में 3 प्रॉपर्टी कलर, बैकग्राउंड कलर पिंक और फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल डाला है। इस आईडी को भी मैं इस पर कॉल कर लेता हूँ। आईडी को कॉल जस्ट आईडी लिख के उसका नाम लिख दिया। आप सभी जानते हैं कि अभी जो नॉर्मल सीट मैंने करी है मीन्स इनलाइन में कलर रेड और बैकग्राउंड में कलर येलो है। तो मीन्स सबसे पहले जो प्रेफरेंस होती है वो इनलाइन की ही होती है। मीन्स आईडी से कलर ब्लू नहीं आएगा,
बैकग्राउंड कलर पिंक नहीं आएगा क्योंकि वो इनलाइन में लगा हुआ है, तो उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। बट फ़ॉन्ट साइज़ आपका 40 पिक्सल है बट इनलाइन में नहीं है, तो यानी फ़ॉन्ट साइज़ आ जाएगा। पहले नॉर्मली इस इफेक्ट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ चेंज करेंगे। तो मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हो बैकग्राउंड इनलाइन का ही आ रहा है और कलर भी इनलाइन का ही आ रहा है, और आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपकी एक आईडी से आ गया है जो 40 पिक्सल मैंने डाला हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल सीक्वेंस हो गया। अब मैं चाहता हूँ अगर कि इनलाइन को कोई सेसेस बीट कर पाए, मीन्स इनलाइन का कलर जो रेड आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लू ही चाहिए, मतलब मेरी आईडी का कलर चाहिए, बट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो पहले इनलाइन चल रही है। तो अब मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगाऊंगा, एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट से वो आपके प्रेफरेंस बदल जाएगी। मीन्स जिसके प्रॉपर्टी के आगे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया, नंबर 1 उसको प्रेफरेंस मिल जाती है, उसके बाद जो सीक्वेंस आपका आता है वही रहेगा। लाइक अभी मेरा रेड आ रहा था क्योंकि इनलाइन की वजह से, अब मैं चाहता हूँ आईडी को प्रेफरेंस मिल जाए, तो यहाँ आके जस्ट आपको प्रॉपर्टी के बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है और ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख देना है, जस्ट इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है प्रॉपर्टी के आगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यानी आपका जो आईडी है जो सेकंड नंबर प्रेफरेंस थी आपके इनलाइन के कंपैरिजन में, अब वो नंबर 1 बन जाएगी। मीन्स कलर के लिए वो इंपॉर्टेंट ब्लू ही लेगा, बैकग्राउंड येलो ही आएगा क्योंकि उस पर इंपॉर्टेंट नहीं लगाया है। तो अब देखते हैं जो कलर पहले रेड आ रहा था अब वो ब्लू आ जाना चाहिए, मीन्स आईडी से कलर आना चाहिए। चेक करते हैं तो देखोगे गाइस इसमें वो ऑटोमेटिकली उसमें वो चेंज हो गया, मीन्स उसकी प्रेफरेंस पहले हो गई। तो इस तरीके से गाइस हम ये आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पे, क्लास पे सीक्वेंस बदलने के लिए, बेसिकली प्रेफरेंस बदलने के लिए हम लगा सकते हैं। लाइक मैंने सेम वे से इसको दूसरे पे भी इंपॉर्टेंट पे लगा दिया। अभी जो बैकग्राउंड येलो आ रहा था अब वो बैकग्राउंड येलो नहीं आएगा, वो आईडी से लेगा, मीन्स उसका बैकग्राउंड पिंक लेगा। ठीक है, अब इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। तो देख रहे हो यानी हमने उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। ये चीज़ आप किसी भी सीक्वेंस में लगा सकते हो, जहाँ भी आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया वहाँ पर वो मेन प्रीफर हो जाता है, नंबर 1 माना जाता है। तो गाइस इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से पूरा सीएसएस ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। एक लास्ट वीडियो बस और बची है आपको, जैसे मैं आपको नेविगेशन मेन्यू बार बनाना बताऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।